नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के 3 विधायकों को कोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया शामिल हैं। ये कार्रवाई नेशनल हेल्थ मिशन के जिला प्रोग्राम डीपीएम विजय पांडे द्वारा दायर मानहानि केस के बाद की गई। सिवनी में बच्चों से लगवाए अल्लाहू अकबर के नारे। सिवनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अरी में योग कार्यक्रम के दौरान बच्चों से धार्मिक नारे लगवाने के आरोप में प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े को जिला शिक्षा अधिकारी ने पद से हटाकर डीओ कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। यह कार्रवाई विद्यार्थियों व अभिभावकों के विरोध और विश्व हिंदू परिषद द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई, जिसके आधार पर पूरे मामले की जाँच के लिए 4 सदस्यीय दल गठित किया गया है। एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किया था चक्का जाम। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले 4 जिलों के किसानों द्वारा सोमवार को धार के खलघाट में एबी रोड पर धरना देकर आंदोलन किया था। इस दौरान किसानों के विरोध और चक्का जाम से नेशनल हाईवे 15 घंटे तक बंद रहा और वाहनों की आवाजाही बाधित हुई थी। आमजन की सुरक्षा और शासन के नियमों की अनदेखी पर पुलिस द्वारा 17 नामजद किसानों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए एफआईआर की गई है, जिसमें संघ के पदाधिकारियों सहित अन्य किसान शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ बीएनएस तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 8B के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। नो वर्क नो पे सिस्टम लागू। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका ने कर्मचारियों के वेतन के लिए नया फरमान लागू कर दिया है, जिसके तहत नगरपालिका जलकर संपत्ति कर सहित अन्य विभागों से जितनी आय होगी उसके आधार पर वेतन मिलेगा। साथ ही नो वर्क नो पे के सिस्टम के आधार पर नपा कर्मचारियों 8B के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। नो वर्क नो पे सिस्टम लागू। आर्थिक तंगी से जूझ रही नगरपालिका ने कर्मचारियों के वेतन के लिए नया फरमान लागू कर दिया है, जिसके तहत नगरपालिका जलकर संपत्ति कर सहित अन्य विभागों से जितनी आय होगी उसके आधार पर वेतन मिलेगा। साथ ही नो वर्क नो पे के सिस्टम के आधार पर नपा कर्मचारियों को वेतन देगी। नगरपालिका की लगातार कम हो रही आय और बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच प्रशासन ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई नीति लागू की है। नगरपालिका को पूर्व में चुंगी। टीकमगढ़ मूंगफली के लिए बनेगा एक जिला, एक उत्पाद। टीकमगढ़ जिले में कुछ सालों से मूंगफली की खेती का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसकी उपज भी मंडियों में दिखाई देने लगी है। मूंगफली को एक जिला एक उत्पाद में जोड़ने के लिए कलेक्टर ने कृषि विभाग और उद्योग विभाग को निर्देशित किया है। इसका प्रस्ताव जिला प्रशासन शासन स्तर पर भेजेगा। स्वीकृति के बाद जिले के किसानों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई एजेंसी संभालेगी महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था। नए वर्ष से श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा दिल्ली की सुरक्षा एजेंसी कोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास होगी। इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए महाकाल मंदिर समिति करीब 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी। महाकाल मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने बताया कि इससे पहले काम कर रही कंपनी क्रिस्टल और केएसएस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। नए टेंडर के लिए कई कंपनी ने आवेदन दिया था, जिसके बाद दिल्ली की कोर सर्विसेज कंपनी को सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। कंपनी 1 जनवरी से मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभालेगी। विधानसभा में बंदर बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही के बीच उस समय विधानसभा में मौजूद हर कोई हक्का बक्का रह गया, जब सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बंदर बनकर परिसर में दाखिल हुए। कोई उन्हें देखकर हंस रहा था तो कोई उनके संदेश की गंभीरता को भांप रहा था। सदन में इस अनोखे अंदाज में पहुँचने वाले कोई और नहीं बल्कि छिंदवाड़ा की झुन्नारदेव सीट से विधायक सुनील उइके हैं। चेहरे पर मास्क लगाए, हाथ में पोस्टर लिए सदन परिसर में पहुंच गए, जो सरकारी की जन विरोधी नीतियों का हवाला देकर विरोध कर रहे थे। रतलाम में हिस्ट्री शीटर गजनी का जुलूस। सैलाना में किराना व्यापारी से 20,000 रुपए की रंगदारी मांगने और मारपीट करने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश दिनेश गुर्जर उर्फ गजनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को रतलाम के अमृत सागर तालाब क्षेत्र से दबोचा और सैलाना लाकर उसका पैदल जुलूस निकाला। बदमाश पिछले 17 दिनों से फरार चल रहा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 दर्जन ठिकानों पर दबिश दी थी।
दादाजी मंदिर नींव निर्माण के लिए 22 को खुलेंगे टेंडर खंडवा में। दादाजी मंदिर के नव निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। 30 जून 2025 को भूमि पूजन और डिजाइन फाइनल होने के बाद अब पहले फेज में नींव फाउंडेशन के कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये टेंडर 22 दिसंबर को खुलेंगे। टेंडर जारी होने के बाद नींव का काम पूरा होने में करीब 1 साल का समय लगेगा। मंदिर निर्माण में मकराना का करीब 1,30,000 घनफुट मार्बल लगेगा, जिसकी आपूर्ति में ही 5 साल लग जाएंगे। बुरहानपुर में चाइना मांझे पर प्रतिबंध। बुरहानपुर जिले में पतंगबाजी के दौरान होने वाले हादसों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्ष सिंह ने चाइना धागे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि चाइना धागे के उपयोग से पक्षियों और आमजन को गंभीर हानि होती है। अब रोज शाम को सड़कों पर निकलेगी रायसेन पुलिस। रायसेन जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने थाना कोतवाली प्रभारी और यातायात प्रभारी को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में पुलिस को अब रोज शाम के समय सड़कों पर गश्त करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यातायात पॉइंट बदलने को कहा गया है। पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली प्रभारी से कहा कि वे अपने थाना क्षेत्र में रोज शाम को पुलिस गश्त सुनिश्चित करें। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का पुलिस द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। सड़क पर अनियंत्रित होकर खेत में पलटी सवारियों से भरी बस मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह यहां गौरिहार थाना इलाके के खड्डी पहरा के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में बस सवार 10 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस का नंबर MP 16P0276 बताया जा रहा है। 200 से ज्यादा घरों पर गरजेगा बुलडोजर। रतलाम शहर के चांदनी चौक से लक्कड़ पीठा होते हुए बाजना। बस स्टैंड तक बनने वाले सिटी 4 लेन बनाने के लिए सड़क की चौड़ाई के दायरे में आने वाले मकानों के बाहर निशान लगाकर 3 दिन का अंतिम नोटिस जारी करने की तैयारी नगर निगम ने कर ली है। नोटिस में लिखा है 3 दिन की अवधि में मकान मालिक खुद तोड़े या फिर निगम इनको तोड़ेगी, यानी JCB इन पर चलेगी। कुछ लोगों को बुधवार की शाम को नोटिस निगम से जारी हो गए हैं। ऐसे करीब 250 मकान मालिक हैं जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई होगी। शहर में बनेंगी 2 सड़कें, ट्रैफिक से मिलेगी राहत। अंचल के 1 दर्जन से अधिक गांवों को 2 मार्गों के निर्माण से बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में इनके निर्माण के लिए 9 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। विधायक अर्चना चिटनीस ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने ये सौगात दी। यह निर्णय बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा। ग्रामीण लंबे समय से इन सड़कों के निर्माण की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में टिकट के लिए आया नया नियम। आने वाले दिनों में अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने जा रहे तो ये खबर आपके काम की है। यात्रियों को बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस के बाद अब वंदे भारत एक्सप्रेस में भी 1 टाइम पासवर्ड के आधार पर यात्रियों को रिजर्वेशन मिल सकेगा। यात्रियों की सुविधा एवं दलाली सिस्टम को खत्म करने के लिए भोपाल रेल मंडल ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। अब भोपाल में मिलेगा कश्मीर का मजा। कश्मीर की डल झील में चलने वाले शिकारे का मजा आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलेगा। बड़े तालाब में अब डल झील में चलने वाले शिकारे तैरेंगे, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दी है। बड़े तालाब में एक साथ 20 शिकारे तैरते आएंगे। ऐसे में भोपाल वासियों के साथ साथ देश विदेश के पर्यटक यहाँ कश्मीर की डल झील जैसा आनंद लेते नजर आएंगे। MP में एक साथ 4 ठिकानों पर छापे। मध्य प्रदेश में सेंट्रल GST टीम ने बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि सूबे के जबलपुर में टीम ने एक साथ 4 ठिकानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। यहाँ करोड़ों की GST चोरी की आशंका के तहत ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल GST की टीम सभी ठिकानों से दस्तावेज बरामद कर जाँच में जुटी हुई है। MP में कलेक्टर का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लेते हुए गंभीर लापरवाही बरतने वाले 3 पटवारियों को एक साथ निलंबित कर दिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिन 3 पटवारियों को निलंबित किया है वो महू तहसील के हैं। कलेक्टर ने साफ किया है कि आगे भी पटवारियों के द्वारा की गई गंभीर लापरवाही की जाँच जारी रहेगी और अगर उसमें कोई तथ्य निकल कर सामने आएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऑफिस में गायब मिले साहब और 11 कर्मचारी। एमपी के मुरैना जिले में सीईओ जिला पंचायत मुरैना कमलेश कुमार भार्गव ने डाइट मुरैना एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना के कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डीओ, एडीपीसी, आईटी सेल प्रभारी सहित 11 कर्मचारी और डाइट में 1 कर्मचारी अनुपस्थिति मिला। जिप सीईओ कमलेश भार्गव का कहना है कि निरीक्षण का उद्देश्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य अनुशासन तथा शासकीय दायित्वों के निर्वहन की स्थिति का जायजा लेना था। टीकमगढ़ में किसानों ने ट्रक से यूरिया लूटी। टीकमगढ़ जिले के जतारा में गुरुवार को किसानों ने यूरिया खाद से भरे एक ट्रक से बोरियां लूट लीं। यह घटना कृषि उपज मंडी परिसर में हुई, जहां किसानों ने लगभग 40 से 50 बोरी यूरिया खाद लूटी। खाद की बोरियां लूटने का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार किसानों को बांटने के लिए यूरिया से भरे 2 ट्रक मंडी परिसर में आए थे। किसान लंबे समय से यूरिया के लिए भटक रहे थे, जिसके कारण वहाँ भारी भीड़ जमा हो गयी। एमपी के 45 जर्जर पुलों की तुरंत शुरू होगी रिपेयरिंग। रायसेन जिले में हाल ही में हुए पुल हादसे के बाद मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग PWD पूरे प्रदेश में सक्रिय मोड में आया है। विभाग ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में तात्कालिक मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों की सूची जारी करते हुए 45 पुलों के सुधार कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी है। विधानसभा सत्र के दौरान रायसेन में पुल गिरने की घटना के बाद सुरक्षा को लेकर उठे सवालों को लेकर बड़े दबाव का परिणाम माना जा रहा है। रतलाम में धर्मशाला की बाउंड्री तोड़ने पर हंगामा। रतलाम के धौंसवास गांव में शासकीय जमीन पर बन रही धर्मशाला का अतिक्रमण हटाने पर गुरुवार सुबह जमकर हंगामा हो गया। प्रशासन की कार्रवाई से नाराज मालवीय समाज के लोग सड़क पर उतर आए और मंदसौर इंदौर 4 लेन पर चक्का जाम कर दिया। यहाँ वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। करीब 1.5 घंटे बाद लोग माने और जाम खोला गया। बिजावर में किसानों ने डाकखाना चौराहे पर लगाया जाम। छतरपुर के बिजावर क्षेत्र में खाद्य संकट से परेशान किसानों ने गुरुवार को डाकखाना चौराहे पर जाम लगा दिया। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें समय पर खाद्य नहीं मिल रही है। इस प्रदर्शन 2 के कारण क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसानों ने आरोप लगाया कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही है, जबकि दुकानों में खाद उपलब्ध है। रीवा के 58 किसानों के 1,27,00,000 रुपए अटके। रीवा के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने विधानसभा में 58 किसानों के पैसे के गबन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों का 1,27,00,000 रुपए का भुगतान बकाया है और जिस वेयर हाउस में यह गड़बड़ी हुई वह भाजपा सांसद द्वारा संचालित करवाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि घोटाले पर पर्दा डालने के लिए किसानों के पक्ष में रिपोर्ट देने वाली एक महिला अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि भ्रष्ट अधिकारियों को जांच सौंप दी गई। बैतूल के चिचोली दुनावा में बीजेपी ने नई कार्यकारिणी घोषित। भारतीय जनता पार्टी बैतूल ने चिचोली नगर एवं दुनावा मंडल की कार्यकारिणी समितियों की घोषणा गुरुवार को कर दी। यह घोषणा संभागीय संगठन प्रभारी कांत देव सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके, जिला संगठन प्रभारी सुजीत जैन, जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख और विधायक घोड़ाडोंगरी गंगा सज्जन सिंह उइके की सहमति से की गई। कलेक्टर ने 3 पटवारियों को किया निलंबित। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने 3 पटवारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने महू के 3 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर ने जिन पटवारियों को निलंबित किया है उनमें आशीष कटारे, अनिता चौहान और मेघा शर्मा शामिल हैं। इन्होंने तहसील महू के ग्राम सांतेर में खसरा नंबर 68/1 एवं 69/1 के राजस्व प्रकरण में गंभीर अनियमितता की है। इसको देखते हुए तीनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इन तीनों का मुख्यालय देपालपुर तय किया गया है। रीठी में फर्जी धान पंजीयन पर कलेक्टर का एक्शन। कटनी जिले की रीठी तहसील में खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 के लिए धान खरीदी पंजीयन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। जांच के उपरांत फर्जी पंजीयन में संलिप्त कंप्यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी, संपत अग्रवाल तिलगवा और रंजना अग्रवाल पत्नी संपत कुमार अग्रवाल को नोटिस जारी किए गए हैं।
पन्ना टाइगर रिजर्व में पेपरलेस बाघ गणना की हुई शुरुआत। पन्ना टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। वन विभाग इस बार यह अभियान पूरी तरह पेपरलेस तरीके से संचालित कर रहा है, जो लगभग 4 महीने तक चलेगा। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में अब ईडी की एंट्री। छिंदवाड़ा जिले के खांसी की सिरप पीने से हुई मौतों के मामले में अब ईडी की एंट्री हुई है। ईडी ने एमपी पुलिस और चेन्नई पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के आधार पर कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक की 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में करोड़ के मालिक जी रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाले चेन्नई के कोडम्बक्कम में मौजूद 2 आवासीय फ्लैट शामिल हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट से मनरेगा के संविदा सब इंजीनियर को राहत। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मनरेगा के संविदा सब इंजीनियर अनिल कुमार श्रीवास्तव की सेवा समाप्ति पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इस आदेश को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने कहा कि विभाग ने बिना उचित जांच और कर्मचारी के जवाब पर विचार किए सेवा समाप्ति का कदम उठाया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने अनिल कुमार को तुरंत पद पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट से शहडोल के सफाई कर्मियों को मिली राहत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनिंदर एस भट्टी की एकल पीठ ने दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कर्मचारी 15 दिनों के अंदर नई शिकायत दर्ज कराते हैं तो धनपुरी जिला शहडोल के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 60 दिनों में उनका मामला देखकर सही और तर्कसंगत निर्णय देना होगा। सिंगरौली में 8 दिन में 1030 वाहनों पर कार्रवाई। सिंगरौली पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात अनुशासन बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। 26 नवंबर से जारी इस अभियान पहले 8 दिनों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 1030 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान 5,20,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इंदौर में निजी अस्पताल भेज रहे शासकीय डॉक्टर। एक निलंबित शासकीय अस्पतालों से लाखों रुपए वेतन लेने के बाद भी यहाँ के डॉक्टर अपनी जेब भरने में ही व्यस्त रहते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल MYH हमेशा से मरीजों को निजी अस्पताल में भेजने के लिए चर्चा में रहा है। एक बार फिर निजी अस्पताल में मरीज को भेजने का मामला सामने आया है। मामले में एक डॉक्टर का 15 दिन का वेतन काटा गया है। इसी प्रकार ड्यूटी के समय घर पर आराम कर रही महिला सीनियर डॉक्टर को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। इंदौर में अतिक्रमण हटाने पर बवाल। बुधवार को कनाडिया रोड और बंगाली चौराहे पर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने अभियान के दौरान जमकर हंगामा हो गया। सुबह आयुक्त दिलीप कुमार यादव निरीक्षण के लिए इलाके में पहुंचे थे। सड़क किनारे लगी अस्थायी दुकानों और कब्जों को देखकर उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद निगम का रिमूवल अमला बिना पुलिस बल के ही क्षेत्र में पहुँच गया। मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों को आर्थिक सहायता न मिलने के मुद्दे पर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा में जारी शीतकालीन सत्र में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान किसानों को आर्थिक सहायता न मिलने के विषय पर हुआ हंगामा। कांग्रेस के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की घोषणा का भी पालन नहीं होने का विषय उठाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया पलटवार, कहा हमारी सरकार किसान हितैषी है। कांग्रेस सरकार में 50,000 रुपए जनहानि पर दिए जाते थे, हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं। सीटेट के लिए इस तारीख तक करें आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSI द्वारा जारी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट फरवरी 2026 के नोटिफिकेशन के बाद देश भर के अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। परीक्षा 8 फरवरी को प्रस्तावित है और आवेदन 18 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। सीटेट उत्तीर्ण करना उन अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सरकारी या निजी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सही रणनीति और नियमित अभ्यास से सफलता पाना कठिन नहीं है। सांसद भारती पारधी ने संसद में उठाया गौवंश मुद्दा। बालाघाट से भाजपा सांसद भारती पारधी ने संसद में गौवंश तस्करी और गौहत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस पर सख्त जीरो टॉलरेंस नीति बनाने की मांग की। सांसद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 7 दिनों में गौ तस्करी और गौहत्या के 70 मामले दर्ज किए गए हैं।
जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी की छापेमार कार्रवाई। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने गुरुवार को एक साथ 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। जीएसटी कमिश्नर लोकेश कुमार लिल्हारे के नेतृत्व में बलदेव बाग स्थित खंडेलवाल ट्रेडर्स कॉपर वायर व्यापारी के ऑफिस में दबिश दी। यहाँ बड़ी मात्रा में अपंजीकृत और अघोषित कॉपर वायर बरामद किए गए। शहर के विजयनगर में स्थित कचनार क्लब एंड रिसोर्ट पर भी रेड मारी गई। शुरुआती जांच में करोड़ों की जीएसटी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि बिना बिल के फर्म से करोड़ों रुपए का सामान बेचा है। शिवपुरी में किन्नरों की मनमानी वसूली के खिलाफ प्रदर्शन। शिवपुरी जिले में किन्नरों द्वारा शादी विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में की जा रही मनमानी वसूली के विरोध में गुरुवार को अग्रवाल समाज ने एकजुट होकर कलेक्टर कार्यालय और एएसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समाज ने प्रशासन से अवैध वसूली रोकने और शुल्क निर्धारित करने की मांग की। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में किन्नरों द्वारा विवाह समारोह, पुत्र जन्म और त्योहारों पर अत्यधिक राशि की मांग की जाती है। कई बार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से भी कार्यक्रम के दौरान जोर जबरदस्ती कर बड़ी रकम वसूल ली जाती है। 2 केंद्र बिना लाइसेंस मिले। 500 क्विंटल धान जब्त। दतिया के बड़ोनी थाना क्षेत्र के गोपालपुर में गुरुवार को मंडी प्रशासन की टीम ने अवैध धान खरीदी केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 2 स्थानों पर बिना अनुमति संचालित खरीदी केंद्र पाए गए, जहां भारी मात्रा में धान की खरीद बिक्री हो रही थी। टीम ने मौके से लगभग 500 क्विंटल धान जब्त किया। छापे की भनक लगते ही कुछ दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिन्हा को निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।